गुड मॉर्निंग गाइस। तो आज ही मैं किचन में आज मैं बनाने लगी हूँ ये न्यूट्री। ये देखो न्यूट्री बनाऊँगी। मेरी बेटी को बड़ी पसंद आई है, कह रही मम्मा न्यूट्री बनाओ। हस्बैंड चलेंगे, रात की बनाई थी मैंने पनीर की भुर्जी, वो पड़ी हुई थी, वो उनको मैं नाश्ता वास्ता कराया, कहती मैं लेट हो रहा हूँ तो वो चले गए। अब मैं और बेटी हम खाएँगे ये, हम दोनों को ही पसंद है। इनको मैंने भी बोला था दूसरी न्यूट्री बनाना, लेकिन ये खुली वाली ले आई, ये मेरे को पसंद नहीं है। चलो अब ले आए तो बना लेते हैं। पानी मैंने रख दिया गर्म, नमक डाल के इसको करूँगी, उसमें मैं इसको करूँगी डिप। थोड़ी देर रखूँगी, कम में डाल के जो बच जाएगी ना उसका हम दोपहर को क्या करेंगे, न्यूट्री वाले चावल बना लेंगे और दोनों माँ बेटी खा लेंगे दही के साथ। चलो भाई इसको करेंगे डिप। ज़्यादा उबालेंगे नहीं, जो पैकिंग वाली होती है ना उसको थोड़ा उबाल भी लो तो वो उसमें ना पानी बिल्कुल नहीं जाता है, और इससे वाली ना ऐसे फूल जाती है। इसको उबालना नहीं चाहिए, इसको बस नमक वाले पानी में डिप करके रख दो बस, और कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। ऐसे फूल गई है, देखो जो मैंने डाली है ना, देखो कैसे फूल गई, 2 मिनट में फूल गई। ये असली न्यूट्री होती भाई, पता नहीं क्या होता है ये। फूल गई भाई, 2 मिनट में लगे इसको, अंदर तक फूल गई है भाई, 2 मिनट में लगे इसको। तो ये बनने में भी ना स्वाद नहीं बनती है कुछ, और अब वो ले आया ना तो बनानी तो पड़ेगी। इसको मैं छान लेती हूँ, नहीं तो ज़्यादा ही हो जाएगी। फटाफट से ना इसको मैं इससे छान लेती हूँ भाई। ज़्यादा देर तक पानी में रहेगी ना तो फिर ज़्यादा ही वो हो जाएगी, अच्छी नहीं बनेगी ऐसे। इसलिए जब तक ये हो रही है मैं फटाफट से टमाटर प्याज वगैरह काट लेती हूँ। न्यूट्री बनानी हो ना प्याज ज़्यादा चाहिए, तो ये देखो मैं डाल रही हूँ 5 प्याज और हरी मिर्चें। हरी मिर्चें भी मेरी ख़त्म हो गई आज, हरी मिर्चें ज़्यादा डालूँगी क्योंकि ये वाली मिर्चें ना बिल्कुल भी कौड़ी नहीं है, तो ये 6-7 है, सारे डालूँगी मैं। टमाटर भी निकाल लेती हूँ। तो गाइस ये देखो ये ले ली मैंने 4 टमाटर, क्योंकि इसमें ना ग्रेवी चाहिए ज़्यादा। तो मैं बनाती हूँ फिर फटाफट से ये न्यूट्री, और रेसिपी मेरे दूसरे चैनल पर डालूँगी, वहाँ पे पूरी देख लेना आप। तो भाई फटाफट से प्याज मैं छील लेती हूँ। आज मुझे कोई जल्दी नहीं है क्योंकि हस्बैंड तो चले गए हैं खाना खा के, मैं आराम से ये बनाऊँगी। हस्बैंड आज भी बोलते बोलते मक्की की रोटी बना दी। मैंने बोला मक्की का आटा तो कल ही खत्म हो गया था, कहते कल मेरे को बड़ा मज़ा आया था। मैंने बोला कल आया था ना मक्की की आटा ही नहीं है, पहले का बड़ा हुआ था तो बना दी मैंने, अपने स्वाद लगा लिया। मेरी बेटी को ना न्यूट्री बड़ी पसंद है, पूछो क्या बनाऊँगी, टोटी मूंगी दाल और न्यूट्री बड़ी पसंद है उसको। कल आ रहा था, मैंने कहा दोनों माँ बेटी हैं क्या बनाऊँ, पहले सोचा दही है बड़ा, दही को तड़का मार लेती हूँ। फिर देखा तो दही आज लाया ही नहीं, दही ख़त्म था। थोड़ा सा रायता पड़ा था कल का, हस्बैंड को दे दिया मैंने। अब हम दोनों माँ बेटे के लिए ना दही नहीं है, तो बाहर जाने का भी हमें आदत है, वो भी चले गए हैं। अब बिना दही के खाना पड़ेगा खाना। अब हमारा लंच और ब्रेकफास्ट इकट्ठा ही हो जाएगा। अभी तक देखो मैं आज नहाई भी नहीं, ऐसे ही बस मिनट का काम खत्म करके फिर एक बार नहाऊँगी, क्योंकि मैंने लगाना है कलर और थोड़ी हट मसाला करनी है। पहले कलर लगाऊंगी, फिर बिना शैम्पू के उसको निकालूंगी, फिर सुखाऊंगी, फिर उसके बाद फिर हेड मसाज करूंगी, फिर शाम को धोऊंगी सर। ओहो प्याज ऐसा है ना, क्या बताऊँ मैं, इतना कड़वा है ना, पर क्या करें यार, काटना पड़ेगा। कल मैंने मुँह पे प्याज लगाया था ना, मेरी टी शर्ट देखो कितनी गंदी हो गई, वो गिर गया, सूख जाता ना, उतरा नहीं। अभी नहाई नहीं ना हूँ इसलिए पहनी हुई है कल वाली, करूँगी इसको अब चेंज, नहाऊँगी सर वर धोऊँगी। ट्यूसडे को सिर तो नहीं धोते, पर हम भाई सरदार है, हमारा चलता है सब कुछ, हमारे में कोई वहम वो नहीं होता, हमारा सब डे सेम होते हैं। भगवान ने नहीं बनाया हो ये सब कुछ, इंसानों ने ना खुद ही बना लिया है।
आज वीरवार है, आज मंगलवार है, आज शनिवार है, खुद ही बना के बैठे हुए हैं। माँ याद आ गई भाई, प्याज काट के करते इतना कर देना। आंखें बंद करके भी काट लेती हूँ मैं, कोई बात नहीं, लग रहा है। तो भाई बिहार के कट चढ़ा देते हम कढ़ाई, तड़का लगा लूँ। बेटी भी सो गई है, जिन गई थी वहाँ से आके ना सो गई है। उठी तो बोली कि भूख लगी, मम्मा खाना दो। उसके उठने तक मम्मा ने खाना बना भी देना है। धो लेती हूँ मैं। चलो भाई धो दिया इनको। तेरे बिन सन रख दिया भाई हमने ऑयल गरम। तब तक हम हरी मिर्च काट लेते हैं और टमाटर भी काट लेते हैं। ये हरी मिर्च बिल्कुल कड़वी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। इसको चाहे तो मैं ऐसे ही खा लूँ, मुझे चाहिए कड़वी कड़वी की हरी मिर्च, और 2 डाल लो, पता चले हरी मिर्च खाई है। टमाटर को एक काम करती हूँ, शूर लेती हूँ मैं, इनमें तो मोटे मोटे रह जाएंगे ना, शूरती हूँ इनको मैं। डाल दिया हमने प्याज। अब जब तो प्याज होंगे ब्राउन, तब तक हम टमाटर को शूर देते हैं, जोड़ लगा के। ऐसे ना दिखते नहीं हैं, वो जो काट के डालो वो थोड़े दिखते हैं ना, इसमें मैं शूर के डाल देती हूँ। नहीं तो बेटी क्या करती है ना, टमाटर चुन चुन के अलग निकाल देगी। वो तो फिर भी थोड़े खाती है। जो बेटा था ना, वो बेटा तो भाई बिल्कुल भी नहीं खाता टमाटर प्याज, वो तो खीरा तक नहीं खाता। सोचो मूली बड़े खुश होकर खाता है, प्याज भी खा लेता है, लेकिन खीरा नहीं खाता वो बिल्कुल भी, खीरा नहीं पसंद उसको। हस्बैंड को मैंने बोला रुक जाओ, अभी नहीं ऊपर लेके जाना, तो कहते नहीं मैं लेट हो जाऊँगा, मुझे फटाफट पनीर की भुर्जी के साथ 3 चपाती बना के खा के निकल जाता हूँ। आज वो लंच नहीं लेके गए, कहते देखूँगा घर आऊँगा तो पैसे और टाइम हो जाता, घर ला के खा लूँगा। मैंने बोला ठीक है। और मैंने मसाज करवाई थी उनकी, अपने आप में लग रहा है कि थोड़ा साफ हुआ है, करवाया करूँगी मैं। अब 30 के बाद ना फेशियल करवाना चाहिए, क्योंकि स्किन में ना रिंकल आने जो होते हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं, तो मसाज ज़रूरी होती है। मसाज जो होती है वो कोई फैशन नहीं होता, अच्छा होता है। जैसे बॉडी मसाज होती है ना, ऐसे फेस मसाज होती है, सबको करवाना चाहिए। पैसे की कंजूसी क्या करनी है, जनानियाँ ऐसे बड़े पैसे खर्च करती हैं, जब उनकी अपनी बारी आती है ना फिर कंजूसी करती है। ये जो न्यूट्री है ना, इसके अंदर चला जाता है पानी, तो ये पानी को बाहर निकालना बड़ा ज़रूरी है। ये सारा पानी ना निकालना होता है बाहर, क्योंकि जब हम तड़का लगाएंगे ना, तो जो मसाला होता है ना वो इसके अंदर तक नहीं जाता है, इसलिए इसका पानी निचोड़ना बहुत ज़रूरी है। और ये पानी हम फेंकेंगे नहीं, पानी का भी हम इस्तेमाल करेंगे बाद में, अंदर डालेंगे। इसको अच्छे से भाई निचोड़ते हैं ऐसे। और इसका जो पानी है ना, इसका आप फेस पे पैक भी लगा सकते हैं, बड़ा ग्लो करता है, स्किन इतनी ग्लो करेगी मैं क्या बताऊँ। मजाक कर रही हूँ। आप भी ना कुछ नहीं मोची ले रही थी आपका। जनानियों को ना वैसे कुछ भी बोलो मान जाती है भाई। मैंने कहा चलो थोड़ा मजाक कर लेते हैं। अच्छे से निचोड़ना है इसको, पानी अंदर ना रह नहीं जाए बस। जो दूसरी होती है ना छोटी बड़ी न्यूट्री पैकिंग वाली, उसमें बिल्कुल नहीं पानी जाता है, ये है घटिया वाली। पर हस्बैंड ये है ना, क्या करते फिर वेस्ट तो कर नहीं सकती, ये वाली वो लाते नहीं है, पता नहीं क्यों आया यार, मुझे तो समझ नहीं आई। चलो भाई निचड़ गई है,
अच्छे से। तो पानी हम रखेंगे इसी के साथ ढक के। तो ये रही हमारी न्यूट्री। मैं धो लेती हूँ हाथ। मैं कितनी बार हाथ धोती हूँ ना, धोती रहती हूँ किचन में होती हूँ, बस बड़े हाथ धोती हूँ। एक दिन बेटा कहता मम्मा कितनी बार हाथ धोती हूँ, मैं धोती रहती हूँ भाई, मेरे को हाथ धोने से बड़ी आती है। हर 2 मिनट के बाद मैं हाथ धोती हूँ। देख लो लिफाफे कितने जोड़ जोड़ के रखते हैं। ये हमारे घर वाले दूध फेंक देते हैं ना, मैंने एक पॉलिथीन लगाया है, इसमें सारे डालती हूँ, रखते क्यों जरूरत पड़ती है तो निकाल लेती हूँ। हर कोई चीज़ को रखना चाहिए भाई, संभाल के काम आती हूँ। तो ये देखो ऐसे रखे हुए मैंने, हर कोई चीज़ को मैं बड़े संभाल के रखती हूँ। आज मेरी छुट्टी थी, हस्बैंड बोलते तुमने नहीं जाना आज? मैंने बोला मैंने नहीं जाना। कहते ठीक है भाई मेरे को नाश्ता बना के दे दो। तो मैंने बोला हाँ मैं तो अभी और सोऊंगी, अभी मैं काम करूँगी ना 2 घंटे और सोऊंगी मज़े से। आज मेरी छुट्टी है। कल मैंने डाला था स्टेटस कि हमारी कमेटी पिछली चल रही थी ना 2000 वाली, तो 15 मेंबर थे, 30,000 की थी। तो वो अब अप्रैल में है लास्ट, तो मई से फिर से स्टार्ट है। तो जिन्होंने डालनी है वो मैसेज कर रहे हैं। अब 15 मेंबर थे पिछली बारी, अब इस बार क्या पता में भी ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, लेकिन 15 जो अपने हैं वो तो है ही है ना। अब कई बार होता है कि नए भी जुड़ जाते हैं और कई बार होता है कि पुराने में से एक आधा निकल भी जाता है। तो आप 15 ही लेके चलो। तो किसी को भी डालनी होगी ना, हम निकालते हैं पर्ची, कोई पार्शलिटी नहीं होती। पहले दिन ही हम, पहली तो मेरी होती है, उसके बाद हम पहली बार ही पर्ची निकाल देते हैं, जिसका नंबर आए सबको दे देते हैं। तो कोई पार्शलिटी नहीं होती, टाइम पे कमेटी निकलती है और जो देते हैं वो भी टाइम पे ही देते हैं। एक भी बंदा लेट देता है तो मैं उसको निकाल देती हूँ। नेक्स्ट टाइम उसकी कमेटी मैं नहीं डालती, क्योंकि सिरदर्दी में लेती नहीं, बिल्कुल भी साफ़ सुथरी चलती है आराम से। आप में से किसी को भी डालनी हो तो डाल सकते हो। बेटी को पता है ना मम्मा घर पे है। पहले मैं गई तो फ़ोन चला रही थी, अब देखा ये मस्त सोई है, उसको कोई वो नहीं फिक्र लगता है। मम्मा है घर पे। आज बड़ी खुश होती जब ट्यूसडे होता है ना, बेटा भी मेरा इतना खुश होता था जब मेरे को छुट्टी होती, कभी भूल जाता था ना ट्यूसडे, ओ आज आपका ट्यूसडे है। इतने खुश होते हैं ना दोनों भाई बहन में, क्या बताऊँ बड़े खुश होते हैं दोनों। ये पिद्दो भी बड़ी खुश है, इसको पता है मम्मा घर पे आराम से सो रही है। मैंने नहीं उठाया कभी इसको, सुबह मैं उठाती नहीं, कहती हूँ लड़कियाँ बेचारी होती हैं, माँ के सिर पे याश करती है ना, आगे जाके इनमें कितना काम करना पड़ता है। मुझे देखो सुबह रखती हूँ, इतने बर्तन साफ करती हूँ, झाड़ू मारती हूँ, फिर पोछा मारती हूँ, फिर रोटियाँ बनाती हूँ, सब्जियाँ फिर परोसती हूँ, देती हूँ, बाहर कपड़े डालती हूँ, कितने काम करती हूँ मैं। सोचो आधे तो मैंने बताया नहीं आपको। तो ये हालत होती है, इसलिए जितनी भी मम्मी है ना अपनी बेटियों को ऐश कराया करो, बोले बस सो जा, मुझे से जब मन करेगा तब उठना। आगे की ज़िंदगी तो पता है आपको कैसी होती है, काम तो करना ही पड़ता है, चाहे कितने भी अमीर हो, कुछ भी हो। जितनी लड़कियों की किस्मत ऐसी होती है ना, उनको काम करना ही पड़ता है। मेरे बाद इसमें बोलती ना कभी जब गुस्सा तो मैं ठीक नहीं होती तब तो करना चाहिए, तो बोलती है थोड़ी ये थोड़ा सा काम कर लिया करना। कहती है मैंने कहा आगे जाएगी तुझे काम करना पड़ेगा, जो सारी मम्मियाँ बोलती हैं। कहती है मैं पढ़ी लिखी हूँ, नौकर चाकर रख लूँगी। मैंने बोला हाँ जितनी मैं नौकर बड़ी फिर तू भी रख लेना। प्याज हमारे हो चुके हैं ब्राउन, अब डालेंगे इसमें टमाटर। कल लाई थी मैं मेथी का पैकेट, मेथी सब्जी में डालो भाई, सब्जी कितनी खुशबू आती है ना मेथी आलू का। मेरे सामने शॉप है ना, वहाँ भी इनके पास है मेथी, 10 रुपये का पैकेट, देखो कितनी मेथी, बड़ी खुशबू आती है यार। चलो भाई लगा दिया हमने तड़का अपनी न्यूट्री को। मिट्टू मम्मा सब्जी बना रही है, तूने खानी है सब्जी? खानी है तूने? खानी है तो बोल। चलो भाई जब तक हमारी पक रही है न्यूट्री तब तक हम खड़ूच लेते हैं भांडे। आजकल कोई ठंड नहीं लगती भाई, मेरे किचन में देखो गीजर ही लगा हुआ, ठंडे पानी से मैं बर्तन साफ करती थी सर्दियों में। अब तो मज़े हैं, गर्मी आ गई है, ठंडे ठंडे पानी से ना बर्तन साफ करने का बड़ा मज़ा आता है, बहुत मज़ा आता है। बस बर्तन साफ करके फिर आपकी बहन लगाएगी कलर, फिर आपकी बहन करेगी हेड मसाज, फिर शैम्पू करेंगे हम नेक्स्ट डे। इंग्लिश आई है थोड़ी। जब मेरे बच्चे ना बड़े छोटे छोटे थे ना,
वो छोटे छोटे थे। तो मैं कहीं बाहर जाती थी ना उनको लेके, जैसे मार्केट में कहीं भी, मतलब तो वहाँ पे कुछ लोग आए होते थे ना अपने बच्चे लेके, तो वो वही बच्चों के साथ पूरे इंग्लिश में बात कर रहे, इंग्लिश में। मैं बेचारी 10वीं पास, इंग्लिश आती नहीं, समझ आती है थोड़ी थोड़ी, है ना, पढ़ भी लेती हूँ, तो लेकिन उसके बाद उसका मतलब क्या निकलता है वो नहीं पता मेरे को। तो मैं बड़ा याद फील करती थी, इतना फील करती थी ना सच में। अगर मैं ज़्यादा पढ़ी लिखी होती तो मैं अपने बच्चों को ना, आज मेरे बच्चे वो तो करते हैं अभी इंग्लिश में ही बात, वो तो पढ़ लिखी है ना, लेकिन मैं बचपन से ही इंग्लिश में बात करती, इंग्लिश में बात करती, थोड़ी थोड़ी तो आती थी, यस नो, है ना, ऐसे थोड़ी थोड़ी। नो बेटा, डैड मैनर्स, सिट हियर, कम इन, व्हाट डू यू नेम, बस ये थोड़ा थोड़ा जैसे मम्मी बताते हैं बस। अभी मैं बच्चों को बताती हूँ, मेरे को ऐसे मन करता था, बच्चे कहते कोई बात नहीं, आप तो बोलते हैं, हाँ आप बोलते हैं तो सिखा दूँ। पानी बना बड़ा मजा आ रहा, पानी बना था मजा आ रहा। मैं कहा एक एक गिलास आई ना 4-4 बारी, तो वहाँ देखो फिनिश किया गिलास, ये गाने को मैंने मेरा मुँह दिखाया, कहीं मैं चल गया, मैं थोड़ा सा रही था गोरा नहीं रिश्का छोड़ रिलैक्स मिल गई थोड़ी, रिलैक्स इंग्लिश का रिलैक्स मिल गई थोड़ी, वो अलग को मिलेंगी थोड़ी। आज मैं ना करेंगे, मैं सीजन थोड़ी जा रही घुटनों में बड़ी दर्द रहती, मम्मा दवाई लगाती मैं आपको क्या मालिश करवाई नहीं बोला, हाँ कदे वो नाटक हम लोग अभी थोड़ा बड़ी केयर करती हूँ, ऐसे ही लगाती हूँ। मेरे को सोचो में है थोड़ी ना टाउन में दर्द रहती है, खुद रहती हूँ, दूसरी रहती हूँ, घोड़े की तरह पता है आपको। कप्पों को रखूँगी अलग से, नहीं तो आपको पता है मेरा कप तो वैसे बचाते नहीं, तो जितने सबके मुंह है ना, देखोगे सबके मुंह टेढ़े मेढ़े हैं, लेकिन फेंकते नहीं ना, खुद हम पी सकते हैं ना, घर पे कोई गेस्ट आ जाए तो उसको नहीं दे सकते, शर्म आती है ना कभी को देने, खुद तो मैं जो ज़्यादा हो जाता है उसको फेंकती हूँ, इस बेचारे में थोड़े थोड़े मुँह टेढ़े किए मैंने उनको रखती हूँ, वहीं पर चीज़ बुद्धि हो जाए उसको तो दाल फेंकते हैं, उसको रखते हैं घर पे संभालते हैं। एक प्लेट साफ करो। पहले हम बचपन में ना देखते थे, हमारी जो दादी थी ना, बाहर पालों का ढेर लगा के गाँव में पांडों को होते थे, क्या करते थे, सुख माल बोलते, सुख माल करने, पांडे सुख माल मुश्किल होती थी भाई। सुख माल मतलब सिर्फ स्वाद से ही करती थी, पता नहीं कि सुख माल करते, दादी में पांडे में मिर्च करे थे, हैं पहले सुख माल ही गिल माल। मम्मा काम नहीं करे, अभी तेरे को भी नहलाना, मैंने तेरे पिंजरा साफ करना, मैंने कितना काम है मम्मा को। अब मुंह उधर कर ले तू, जब बुलाओ तो तब नहीं बोलता, जब मैं किचन में जाऊँ तब चिल्लाता है तू। अब कौन सी शर्म आ रही है, हैं? लड़ाई नहीं कर मेरे करना, ठीक है ना, तमीज़ नहीं है। अच्छा नहानी है, ठहर 2 मिनट, नहाना तुझे पता भी सब तू नहाना है, बदतमीज आ। गुस्सा देखा कितना चढ़ रहा है, मेरे को ज़्यादा गुस्सा तेरे अंदर है। ये मेरा लाडू मीशोनी मीशोनी मीशोनी। ये रही भाई हमारी न्यूट्री हो गई है रेडी। मेरी जान की कुटी, हमारी जान की कुटी, आपको रोटी बनोगे? अभी तो मम्मा ने नहलाया ही, अभी तो मम्मा तुम जाए साफ करिए, बुद्धि हुआ मेरा छोटा बच्चा आएगा, सुंदर सुंदर बन जाएगा। पिंटू कुछ नहीं होने देती मम्मा
आराम से करती है। ब्रश से मम्मा रोज तो कर नहीं सकती ना, मम्मा के पास टाइम नहीं होता। फैन ला दो, बड़ा खुश होता है इसको बात में लेके आती हूँ ना, इतना खुश होता है कि क्या बताऊँ। मेरा राजकुमार है इसलिए खुश होता है, मेरी राजकुमारी इसलिए खुश हो जाती है। मेरी सुंदर मुंदरी, मेरी सुंदर सुंदर बच्ची। तू लगता है पापा का ध्यान, मम्मा ने तेरा कितना ध्यान रखती है। मेरी जान की टुकड़ी, मेरी जान की टुकड़ी। हो गया पिंजरा साफ मिट्टी का, अब मिट्टी करेगी नाई नाई। तो हमारी मिट्टी नाई नाई कैसे करती है, हमारी मिट्टी नाई नाई कैसे करती है, ऐसे करती है हमारी मिट्टी नाई नाई। मिट्टी करेगी नाई नाई। बारिश हो रही, मिट्टी के ऊपर बारिश हो रही, बारिश हो रही, बारिश हो रही, बारिश और थोड़ा सा बस 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 ज़्यादा नहीं ना, मेरी मिट्टी को जुकाम हो जाएगा। चलो भाई हमारी मिट्टी निकल गई नाई नाई। रोटी का टुकड़ा रह गया अंदर, कोई बात। ये देखो हमारी मिट्टी, ये देखो हमारी मिट्टी ने नाई नाई कर ली। देख रहे हमारी मिट्टी कितनी सुंदर हो गई है। गाइस देखो मेरा बच्चा कितना फुलेगा। बच्चे में थोड़ा नवाई लानी है, बच्चे गम्मी लगी। हाँ मम्मा लगी थी, तभी मैं नहलाने लगी अपने काके को। थैंक यू मम्मा। थैंक यू की क्या बात है बच्चे, मम्मा को थैंक यू बोलना। क्यों बेटा, मम्मा नहाई नहीं कराएगी। देखो मेरा बच्चा कितना हरा भरा हो गया। मम्मा इतने प्यार से नहाई नहीं कराती है तो बच्चा सुंदर क्यों नहीं होगा। जब माँ रोज नहलाती है ना बच्चे को, बच्चा वैसे ही सुंदर हो जाता है। खिल गया है मेरा बच्चा, देखो कितना सुंदर लग रहा है नहीं। मैं मर जा, मेरे पुत्र की किसी नज़र ना लगे बुरी। मुझे पता है मैंने इसको कैसे पाला हुआ है। मेरा पुत्र, सोना पुत्र मेरा। अब गर्मी आ रही है, बच्चे को रोज़ मम्मा नहाई नहीं कराएगी। ऐसे भी मम्मा कराती है सर्दियों में भी, सर्दियों में भी तो बच्चा सुंदर लगना चाहिए ना। मेरा गुग्गू जी खुले पानी से ना, मेरा लाडू, मेरा बच्चू सोना बन गया। धूप लगती है तुझे बात। हाँ मम्मा, पर बेटा तुझे अंदर नहीं रख सकती ना, अंदर तू फिर काला हो जाता है। बाहर की हवा अच्छी होती है ताज़ी। मम्मा ठीक है। हाँ मेरे लाडू, चलो नहीं करी मेरी गुग्गू ने। चलो अब थोड़ा सा सूख जा, इधर मिट्टू सूख रहा है, इधर तू सूख जा, ठीक है। मेरे को ऊपर रख देती हूँ। मेरा लाडू, मेरा बच्चा, मेरा प्यारा बच्चा, मेरा काका, मेरा गोलू मोलू बच्चा, मेरा टोनू टोनू बच्चा, बोले क्यों तो बच्चा। दीदी ने तेरे को काला कर दिया था, देखा मम्मा ने कितना सुंदर कर दिया। मेरा गुगलू, मेरा पुत्तू, मेरे लाडू। देखो गाइस कितना सुंदर लग रहा है मेरा बच्चा। नजर नहीं लगाना कोई इसको। ये सुंदर हो गया कि ये है, ये नहा के काला हो जाता है हमेशा। ये काला हो गया, क्या हुआ, काला क्यों हो गया तू? ठंड लग रही है तुझे, तभी धूप में रखा है, सूख जाएगा अभी। अच्छा फिर ले जाऊंगी तुझे अंदर। इनको भी पानी डाल देती हूँ चिड़ियों को मैं, डेली पानी चेंज करती हूँ इनका। गर्मी हो गई ना गाइस, आप सब पानी डाला करो चिड़ियों को, दाना भी डाल दिया करो, पानी भी डाल दिया करो, ताज़ा डाल करो। इनको डाल दिया, अभी पीने आएंगी, ये शाम तक पीती रहेंगी बेचारियाँ। हाँ भाई चिड़ियों का भी काम हो गया, पानी डाल दिया इनको। अब कर लूँगी थोड़ी रेस्ट नहीं, पहले पोछा मार लेती हूँ, फटाफट से पोछा मारूँगी। ये रहा मेरा आज का नाश्ता क्या अब लंच ही हो गया। तो ये 2 चपाती, आज ना दही है ना ही कुछ और लिया मैंने, सिंपल खाना खाऊंगी आज। अभी हुआ गाइस मेरा काम ख़त्म। अभी मैंने कहा चलो अब मैं थोड़ी देर सो जाती हूँ, सो के उठती हूँ 3-4 बजे उठूँगी अब मैं, फिर उठ के लगाऊँगी फिर मैं कलर। तो गाइस अभी दोपहर के बज रहे हैं 2, मैं थोड़ी देर सो रही थी नाश्ता वाश्ता करके, तो अभी लगा लिया मैंने कलर। कलर लगा के बैठी हुई हूँ, अब सो भी नहीं सकती, बहुत नींद भी आ रही है, पर सोचा आलस करती रहूँगी तो कलर रह जाएगा।
नहा नु के बैठ गई थी, फिर कलर लगा लिया। अब इसको पानी से निकालूंगी सर को, सुखा के तो फिर करूँगी अच्छे से हेड मसाज अपनी। देख लूँगी अगर बेटी करूँगी तो उसी से करवा लूँगी। अब करना पड़ेगा 15 मिनट वेट, तो करते हैं भाई। जवान बनने के लिए कुछ तो करना ही पड़ता है ना। जब बाल वाइट होते हैं तो बुढ़े होते हैं, जब कलर कर लो तो फिर जवानी वापस आ जाती है। अब गर्मी आ गई ना, बहुत नींद आती है। अब आंखों में इतनी नींद आ रही है ना, थोड़ा सोई मैं फिर उठ गई। ज़्यादा नहीं सोऊंगी, अगर ज़्यादा सो लिया ना फिर क्या होता है ना, मुझे मैं दिन में सो लूँ तो रात को बिल्कुल भी नींद नहीं आती है मुझे, इसलिए फिर मैं उठ गई। अब सिर धोऊंगी, उसके बाद फिर थोड़ी सी चाय पी लूँगी। बेटी भी सोई हुई थी, उसको मैंने उठाया, मैंने बोला खाना वाना खा ले। उसने भी लंच, अब एक ही बार खाना खाया हम दोनों ने, तो उसने भी खाया। अब चला रही है वो फ़ोन, बैठी हुई है रीलें शीलें देख रही है। मैं भी उठ गई, मैंने कहा चलो भाई आप लोगों को बता दो, मैंने कलर लगा लिया। भाई आपको बताना कितना ज़रूरी है, सोचो आपको नहीं बताऊँगी ना तो मेरे को चाय नहीं पचेगी। इसलिए सोचा पहले आपको बता दूं कि मैंने भाई कलर लगा लिया है ना। अब देखना आपकी बहन सिर धोने के बाद जवान हो जाएगी, मस्त जवानी वापस आ जाएगी। तो गाइस धो लिया मैंने सर, अच्छा कलर चढ़ गया। देखो यंग हो गई मैं। पहले बुढ़ी लग रही थी, अब जवान लग रही है। देखो कलर से कितना फर्क पड़ जाता है। चलो भाई बाहर सुखा लेती हूँ। शैम्पू नहीं किया मैंने, ऐसे ही पानी से निकाला है। तो ऑयलिंग करूँगी अभी, जब सूख जाएंगे बाल फिर उसके बाद सिर धोऊंगी, शैम्पू करूँगी। चल दाना खा ले रियन, दाना रखा जा खा। मेरे ऊपर चढ़ेगा ना, इसके ना पाँव बड़े लगते हैं, पाँव इसके चुभते हैं। मिट्टी ऊपर मत चढ़ यार, तू मेरे को चुभेगा फिर। प्यार तो है तेरे को, लेकिन ऊपर चल जा तू, जा दाने खा ले। हाँ ऊपर जा, ऊपर जा। शोना इसको ये बाजरा बड़ा पसंद है। खा मेरी शोनी खा। खा लिया तूने? खोल दिया ना, मम्मा घर पे है तो पूरा दिन मजे करो। अच्छा खेलो आप, खुले खुले में रहो मेरे शोना बच्चा, मेरे लाडू। मम्मा घर पे होती फिर खोलती है ना, कर एंजॉय अपने। मिट्टू तो कहीं नहीं है, बेड पे भी नहीं है, इधर भी नहीं है कहीं। तू यहाँ कहाँ नीचे बैठी हुई है? हे भगवान, दरवाजा भी कुतर दिया सारा। ये क्या किया तूने? मैं तुझे कब से ढूंढ रही हूँ, तू यहाँ बैठी हुई है। लाडो लाडो कहाँ नीचे है? मैं दूसरे रूम में सोई थी, मैंने कहा देखूं जरा मिट्टू कहाँ गया है। मैं ढूंढ रही कब की, तो कहीं नहीं दिख रहा है। देखा तो नीचे है, नीचे दरवाजा सारा खा गया। क्या किया तूने गंदा बच्चा? डालती हूँ इसको मैं पिंजरे में, नुकसान कर गया। गर्मियों के दिन ना बहुत लंबे होते हैं, खत्म ही नहीं होते। कब कहाँ दिन चढ़ा है, खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। पागल हो गई मैं। मिट्टू क्या कर रहा था? है लाडू क्या कर रहा था? चूनिया चूनिया, मम्मी जान, मम्मी जान है। देखो गाइस हमारे मिट्टू ने कितना गंद डाला है। देखो ये सारे मिट्टू तेरे कारनामे है। ये देखो बेड भी खा गए यहाँ से। अब पापा नहीं तेरे को छोड़ेंगे, तूने बेड भी खाया ना। ये देखो सारा खा गए यहाँ से, बेड का गत्ता खा गया। अब तेरे को देखना पापा कैसे पिटाई करेंगे तेरी। तू है ना, वो है सबसे ज्यादा गंदा बच्चा, घर की सारी चीजें तबाह करता है। किसको खोलो तो कितना कुछ काट दिया तूने आज। मैं तेरी मम्मा नहीं हूँ, ठीक है? तू नुकसान करने वाला मिट्टू है। सुना तूने? सुन रहा तू? मम्मा कुछ बोल रही है। तूने सारा बेड क्यों खराब किया? बस पता है ना गलती किया, अब ऐ करता रहेगा और कुछ नहीं बोलेगा। पिंकी मत बोल, अब पिंकी बोलेगा फिर मम्मा को और गुस्सा आएगा।
मम्मी बोल मम्मी, नहीं तो मम्मा मारेगी तेरे को। पिंकी का ले ला। मैं ना तेरी मम्मी नहीं हूँ, ठीक है। चाय पीनी है तूने? बोल चाय पीनी है तो बना देती हूँ। कब का दिन चढ़ा हुआ है, ख़त्म नहीं होने पे आ रहा। गर्मियाँ ना दिन बड़े बड़े, बहुत बड़े बड़े होते हैं। कलर वलर लगा लिया था और कंघी नहीं की, बाल भी कितने गंदे लग रहे हैं। क्या कंघी करूँगी, वैसे भी ऑयल लगाना है। एक ही बात करूँगी, कंघी बाहर इतने जड़ रहे हैं ना क्या बताऊँ, क्योंकि बड़े दिन से ना मैंने बालों में ना ऑयलिंग नहीं की है, उस वजह से बाल झड़ रहे हैं। पहले मैं ना 2-2 3-3 दिन ना लगाती थी ये, जब भी सिर दौरान तेल लगाना, तो मेरे को टाइम नहीं मिल रहा। बड़े दिन से मैंने ऑयलिंग की नहीं है बालों में, उस वजह से ना बाल झड़ रहे हैं। आज अच्छे से ऑयलिंग करूँगी, अच्छे से। जैसे घर पे पेड़ लगा हो तो उसको पानी देते हैं तो फिर अच्छा होता है ना, वो वैसे ही बालों का भी होता है यार, उनकी केयर करनी पड़ती है। तो मैं केयर बिल्कुल नहीं करती हूँ। कलर से ना बाल थोड़े रफ हो जाते हैं बड़े, कलर भी लगाना पड़ता है ना यार, ऐसे बड़े गंदे लगने होता है। घर पे होती ना मैं तो कलर छोड़ देती, मुझे जाना होता है आपको पता है शॉप पे, तो शॉप पे फिर ना अच्छा नहीं लगता है ऐसे बाल वाइट सही नहीं लगते हैं। और बेटी भी मुझे कहती है कलर करो, मेरा बस चले तो मैं नहीं भी करूँ, लेकिन ज़रूरी है यार, करना पड़ता है। तो मैं अभी बनाती हूँ चाय पीने का मन कर रहा है मेरा। बेटी अंदर रूम में सो रही है, मैं छोटी चाय बना लेती हूँ फटाफट। आज तो हमने ना सुबह का फ़ैन भी चलाया हुआ है, गर्मी लग रही है इतनी। आज पूरा दिन हमारे घर में फ़ैन चल रहा है, इतनी गर्मी है ना। अब मौसम चेंज हो गया ना, अब तो बस भाई फ़ैन के बिना रह नहीं सकते हम। तो मैं बनाने लगी हूँ चाय, फ़ोन रखती हूँ यहाँ पे, चाय बना लेती हूँ फटाफट। ये चाय पिएगी तो मैं अपनी चाय में थोड़ा नमक डालूंगी, तेरी में डालूँ? नहीं भी नहीं, ठीक है। इसलिए नहीं चाय तो मैं अपने लिए बना लेती हूँ। मैं तो भाई मर जाऊँगी, चाय नहीं पीऊँगी तो। चाय बनाती हूँ यार, औरतों का भी क्या होता है, पूरा दिन काम करो, किचन का काम ही नहीं ख़त्म होता। चलो घर पे होती हूँ ना, थोड़ी रेस्ट हो जाती है मेरे को, तो रेस्ट हो गई मेरे को आज थोड़ी। आज कपड़े धोने का काम नहीं था, कल धो लिए थे सुबह, आज नहीं था। अब रात को ना सब्ज़ी भी नहीं बनानी, न्यूट्री बनाई थी बहुत पड़ी हुई है, तो क्या पता पतीले आए कुछ बना बनाए, चस्का लगा लेते हैं वो शाम को, उनको होता है। मैं तो खा लेती हूँ, पड़ी हुई है इतनी तो कौन खाएगा, वैसे कि बेटी में इतनी सी है, वो तो सब्ज़ी खाती नहीं है, मैं ही खाती हूँ। तो देखते हैं अब रात को बस चपातियाँ बनाऊँगी, रात की भी रेस्ट है आज। जनानियों को बड़ा अच्छा लगता है जब सब्ज़ी पड़ी हो ना और रात को बनानी ना पड़े, तो खुश हो जाती हैं। मेरे को खुद भी खाने का चस्का होता है ना बड़ा, ये चक्कर होता है। एक टाइम की सब्ज़ी भी दूसरे टाइम अगर तो पसंद की हो तो ठीक है, नहीं पसंद की हो फिर थोड़ा नखरा आ जाता है। लेकिन भाई मैं नखरा नहीं करती, मैं खा लेती हूँ जो भी पड़ा हो। थोड़ा मुझे चाय में ना थोड़ा सा नमक बड़ा पसंद है, और बेटी नहीं पीती नमक वाली, उसको जब खांसी वगैरह होती तब बोलती है नमक डालो, ऐसे ही। मेरी चाय बन गई है। कल मेरे पति ने ना ये देखो हींग लाई ऐसी, खुशबू इसकी इतनी है क्या बताऊँ, लेकिन मैंने सब्जी में नहीं डाली। मैंने कहा यार पता नहीं क्या चीज़ है ये, गिल्ली सी है तो हींग ही है ये। लद्दाखी जैसे होते हैं ना वो आते हैं बेचने, उनसे लाई, कहते बड़ी अच्छी है, खुशबू तो इतनी फैली हुई है ना पूरे घर में। देखो ऐसी है, हींग ही होती होगी, पता नहीं हींग कैसे होती है। रखी है मैंने, डालूंगी सब्जी में, खुशबू तो वही है हींग वाली। हम गिजे हुए ना वो बाजार वाले खाने, ये कोई अपने फ्रेश हींग लाई हुई है, अलग सी है भाई, अलग अलग वराइटियाँ मिलती हैं आजकल। अब पति का आ जाएगा, अभी तो 6:30 हो गए हैं, पति का आ जाएगा फ़ोन, तो ठहर के आएगा 7 बजे। उनके क्या बनाया रात को, मैं बोलूँगी न्यूट्री पड़ी हुई, वो सुबह न्यूट्री खा के नहीं गया, फिर भी बोलेंगे अच्छा ऐसा कर मसाला बना के रख, मैं पनीर ले आता हूँ, उनको भुर्जी बड़ी पसंद है तो वो बना देना थोड़ी। बोलूँगी हाँ ले आना, पक्का ले आएंगे वो, तो वो बनाएंगे। उनको होता है भाई चस्का, होता भी है यार, सुबह का बंदा काम भी है ना, उसको भी खाना तो चाहिए अच्छा है ना। खाना भी नहीं खाएंगे तो क्या फ़ायदा यार काम करने का, खाना तो ज़रूरी है भाई, खाने के लिए इंसान मेहनत करता है। चाय मेरी गई है गड़क, मैं फ्रिज से लेके आती हूँ दूध निकाल के। चाय बन मेरी, मेरा मन हो रहा है मैं ना चाय के साथ ना समोसा खाऊँ, इतना मन कर रहा है समोसा खाने का, बड़े दिन से मैंने ना समोसे नहीं खाए हैं, लेकिन लेने कौन जाएगा, बेटी तो जाएगी नहीं लेने,
उसको बाहर जाना पसंद नहीं है और मैं तो बिल्कुल भी नहीं जाती, लेकिन बहुत मन हो रहा है। कभी कभी पति जब शाम के टाइम घर आते हैं ना तो वो ले आते हैं, वो लाते हैं सतुआरी से समोसे, बड़े टेस्टी समोसे देते हैं, या फिर क्वालिटी से भी लाते हैं, उसके समोसे भी बहुत टेस्टी, ऑयल बिल्कुल नहीं होता, वो गर्म गर्म समोसे होते हैं। और इधर से लाओ ना, तो शक्तिनगर से इधर से लाओ तो अच्छे नहीं होते, ऑयल इतना होता है कि मतलब मुँह में इतना ऑयल आता है ना, खाने का मन नहीं करता। इनको तो मैंने छोड़ दिए ना खाने, तो वो लाते हैं। अब उनको कहाँ से बोलूँ, वो रात को आएंगे, ऐसे ही चाय भी नहीं पड़ेगी मुझे, बिस्किट ले लूँगी साथ में, क्या करूँगी। पर मन है समोसा खाने का। आप में से कोई फ्री है तो दे जाओ समोसे आके। पर आप मेरा ब्लॉग तो सुबह देखोगे ना, कोई फ़ायदा नहीं, रहो आप घर पे ही। मेरे हस्बैंड ने लाए थे परसों गुलाब जामुन, तो इसमें लाए थे, तो इसको मैंने क्या किया, इसको मैंने 2 शो के ना अच्छी तरह से खरूच के, देखो कितना साफ किया, तो रख दिया। अब बेटी मुझे डांट रही, आप जो होती हो ना कुछ बाहर फेंकते नहीं हो, सब कबाड़ा करके रख देती हो। मैंने बोला तुझे क्या पता ये किसके काम आएगा, तुझे कितने काम आएगा, इसमें मैं अपना कलर मिक्स कर सकती हूँ, ठीक है। फेस का कुछ बनाना हो पैक शैक, वो मिक्स कर सकती हूँ, लेकिन कलर के लिए ये बहुत अच्छा, देखो टूटेगा भी नहीं, गिर भी जाए ना हाथ से तो टूटेगा नहीं, उसके लिए मैंने इसको रख लिया। मैंने इसको बोला कलर के रखना है, थोड़ी ठंडी हो गई तो गर्मी हो गई थी भाई, मैं रख देती हूँ ना ऐसी चीज़ें, खाना के लिए मुझे पता है। या फिर बर्तन साबुन डालना हो, बर्तन साफ करना हो, तो वो इसमें डाल के टूटता ही नहीं है, इसलिए मैंने रख लिया इसको। मैंने कहा बोलती रहा मैं देखूँगी। मुझे कहती दोपहर को मम्मा आप ना सो जाओ, मैंने बोला मैंने नहीं सुना, फिर रात को मुझे नींद नहीं आती, मेरे से फ़ोन ले लिया, कहती आपको फ़ोन आज मिलना पूरे 8 बजे, रात के 8 बजे से पहले आपको फ़ोन नहीं मिलेगा, आप सोओगे तो सोओगे। तो मेरे को ऐसे हो रहा, मैं फ़ोन जब तक ना पकड़ो मेरे को कुछ होता है, रीलें देखती रहती हूँ ना मुझे, तो मैं उठी, बीच में मैंने ली, उसने फिर से छीन लिया, फिर से रख दी, कहती सो जाओ आप रेस्ट करो। तो फिर मैंने रख दिया, फिर मैं उठी 5:30 के 6 बजे, फिर मैंने ले लिया, फिर नहीं बोला मेरे पास ही, आप कुछ नहीं बोल रही, उसको पता है सोए हुए थे ये। यार हम अगर बच्चों की केयर करते हैं ना, तो बच्चे भी हमारी उतनी करते हैं, ये चीज़ मैंने देखी है भाई। केयर है तभी तो बोल रही है ना कि मम्मा सो जाओ, उसको पता मम्मा सुबह ही काम करी है, थक गई है मम्मा, तो मम्मा सो जाओ, कहती मैं आपके घुटनों को तेल भी लगा दूँगी। मैं नीचे गई ना सीढ़ियाँ उतरती, तो हमारी एंट्री है ऐसे 10-15 सीढ़ियाँ, तो मैंने कहा मेरे से नीचे नहीं जा जरा, घुटनों को ठोक कर मैं तेल लगा दूँगी। मैंने कहा कोई नहीं लगा देना, मैं थोड़ा नाटक भी करी थी, दर्द हो रही, लेकिन मुझसे सच में प्रॉब्लम हो रही थी। कहती शाम को लगाऊंगी, लगाएगी, तो मेरे को बड़ा आराम मिलता जब लगाती है। तो भाई हमारी चाय हो गई रेडी, चलो लगा दी चाय, पियो आप, सुबह की पियो, मैं शाम की पी रही हूँ। चलो मैं कहती हूँ चाय एंजॉय। लो भाई गाइस हो गई शाम, सोच रही थी मैं दिन नहीं ख़त्म हो रहा, तो दिन भी भाई ख़त्म हो गया, एक दिन और कम हो गया ज़िंदगी का। ज़िंदगी का एक दिन ना कम हो गया, देखो सारे अपने ज़िंदगी का एक दिन कम करके ना वापस घर आ रहे हैं, सबके आपके मेरा सबका एक दिन लाइफ का ना कम हो गया आज। कल एक और कम हो जाएगा, दिन बढ़ते नहीं है भाई, ज़िंदगी का एक दिन कम होता है हर रोज़। हम जो बर्थडे मनाते हैं ना, तो बर्थडे नहीं, हमारी ज़िंदगी का एक दिन कम हो जाता है। ये बेचारे भैया भी आ गए हमारी तरह, दिहाड़ी लगा के जा रहे हैं घर को। सूर्य देवता भी चले गए हैं अपने घर, वाइफ भी उनकी वेट करी होगी ना, जैसे मैं कर रही हूँ अपने पति का, तो वो भी चले गए अपनी वाइफ के पास। क्या सूर्य देवता कल फिर मिलेंगे हम। इधर मेरी जीभ भी वो लड़फड़ा रही है, क्या बोलते हैं पता नहीं, मुँह में नहीं आ रहा क्या बोलते हैं। चलो भाई डल गई शाम, करवा लें, बड़ी अच्छी शाम है भाई। अभी मैं बाहर खड़ी थी, मैं खड़ी होकर कंघी की मैंने, क्योंकि अंदर कंघी करो ना तो बाल बड़े झड़ जाते हैं, अंदर बाल हो जाते हैं, इसलिए मैंने अंदर ही कर ली कंघी। कपड़े भी सूख गए मेरे, धोए थे थोड़े से, कल के पड़े थे गीले थे, तो फिर से रख दिए थे धो में, सूख गए हैं। बाहर इतना मज़ा आता है ना शाम को, क्या बताऊँ मैं कहाँ खड़ी होती हूँ, मेरे पास टाइम ही नहीं होता बाहर खड़े होने का, पूरा दिन तो शॉप पे होती हूँ, आपको पता ही है।
हाय हाय ऊपर चाँद इतना प्यारा लग रहा है, क्या बताऊँ। दिखाती हूँ आपको मैं चाँद कितना प्यारा लग रहा है। दिख रहा है गाइस, चाँद देखो कितना प्यारा लग रहा है। सूर्य देवता चला गया है और चंदा मामा आ गया है बाहर। दिख रहा है ना आपको। आईफोन हो ना फिर क्लियर दिखता है, मेरा दूसरा फ़ोन है ना तो इसमें इतना क्लियर नहीं दिखता है। पर दिख रहा होगा आपको, देखो बिंदी जैसे दिख रही है ना ऊपर वाइट, ये हमारे चंदा मामा है। मस्त मौसम है इस टाइम। चलते हैं भाई अंदर। बाहर खड़े होना ना मेरे को पसंद नहीं है बिल्कुल भी। तो ज़्यादा मैं खड़ी नहीं होती बाहर, अंधेरा हो जाता है ना फिर तब मैं चक्कर लगा लेती हूँ, लेकिन इस टाइम भी नहीं। जब बाहर सारा दिख रहा होता है ना तब मैं कम बाहर निकलती हूँ। आज का ब्लॉग मैं करती हूँ यहीं पे एंड। कल मिलती हूँ आपको न्यू ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स।